प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिस तरीके से आपने पहले वीडियो को सराहा है, मैं गर्व महसूस करता हूं। और इस वीडियो का भी उद्देश्य भारत के इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स और लीडर्स को सपोर्ट करना, जो अपने साथ एडवाइजर्स को जोड़ते और लगातार सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं। लेकिन आज का वीडियो नारी शक्ति की कहानी से है, जिसमें एक महिला, एक नारी की शक्ति, जिस तरीके से उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, इतिहास रचा एक लीडर बनने के बाद इंश्योरेंस के क्षेत्र में, उसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। और इसी विषय में कुछ लाइन के साथ शुरुआत करूंगा। क्यों अपने मन के अंधकार को, क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन भोर बताते हो? भोर का मतलब सुबह, उजाला। क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन भोर बताते हो? क्यों ऊंचा उठने की खातिर नारी को हर रोज दबाते हो, नारी को हर रोज सताते हो और नारी को कमजोर बताते हो? और नारी शक्ति के लिए ये लाइंस मैं इस तरीके से ही कहना चाहता हूं। क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन भोर बताते हो? क्यों ऊंचा उठने की खातिर नारी को कमजोर बताते हो? जिसने भारत का सम्मान लिखा था, जिसने भारत का सम्मान लिखा था, अपने भाले की नोक से उस राणा ने भी जन्म लिया था, एक नारी की कोख से। भारत की समस्त नारी शक्ति जो इंश्योरेंस के प्रोफेशन में और अपना योगदान देती है, अपने आप को लीडर समझते हुए आगे बढ़ती है, ये वीडियो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। और हर किसी की आंख खोलना चाहता हूं कि एक नारी शक्ति, एक महिला, एक लड़की जब अपने पे आ जाती है तो किस तरीके से, किस जुनून के साथ काम करती है। और ये कहानी है शिल्पी सिंह राजावत की, जिन्होंने 2006 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया। 2006 में जब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करती है, एमबीए फ्रेशर निकलने के बाद, एमबीए से तुरंत निकलने के बाद आपको जॉब आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एमबीए से निकलते ही शिल्पी को जॉब दिया, शिल्पी सिंह को जॉब दिया। और जो उनका प्रोफाइल होता है, जो लोएस्ट प्रोफाइल होता है, जहां से एक मैनेजर अपग्रेड करता है, उस प्रोफाइल पे लिया गया। लेकिन जब आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो और आप दबाव में, प्रभाव में, अभाव में और दुनियादारी की उन सभी चीजों को देख के आते हो, अंदर से कसोटते हो अपने आप को, क्योंकि आपने अच्छा माहौल नहीं देखा होता, आपने परिवार में खुशहाली नहीं देखी होती, पैसे की तंगी देखी होती है, आपने मजबूरियां देखी होती हैं, आपने कमजोरियां देखी होती है, और वो सब लेके जब आते हो तो आप सपनों, ऊंचे बड़े सपनों के साथ मैदान में उतरते हो तो इतिहास रचते हो। और यही शिल्पी सिंह ने क्या किया, सपने बड़े ऊंचे थे, थी तो कमजोर, क्योंकि इंश्योरेंस की आई भी नहीं आती थी, और स्किल्स और विल के लेवल पे अगर मैं आपको, विल बहुत हाई थी, ड्रीम्स बहुत बड़े थे। और सबसे पहला स्टेप मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इंश्योरेंस के प्रोफेशन में आग लगाना चाहते, तूफानी पारी खेलना चाहते, तो शिल्पी सिंह से सबसे पहले आपने सीखना है कि आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। और वो जुनून जो था कि सपना बहुत बड़ा था, बहुत कुछ अच्छा करने का था। और इसके साथ शिल्पी सिंह 2006 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे, सब लोग जो मैनेजर्स होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका पर्पस बहुत क्लियर था, इसके पर्पस में पावर थी, पावर। पर जब पर्पस में पावर होती है, यानी आपका पर्पस जब मजबूत होता है, जब उद्देश्य चांदला होता है, जब लक्ष्य आपका बड़ा होता है, जब अंदर से आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं और आप कुछ इतिहास रचने के लिए तैयार होते हैं, तो जब आपके पर्पस में जान होती है, और इसलिए मैं कहता हूं, जिनके सपनों में जान होती है उनकी अलग पहचान होती। सपनों में जान थी और इसीलिए उसने अपना पर्पस क्लियर किया कि उसको करना क्या है, इतिहास रचना है। लेकिन इतिहास रचने के लिए कैसे, मैं बात कर रहा हूं, शिल्पी सिंह का पर्पस बहुत बड़ा था, ड्रीम्स बड़े थे कि बड़े सपने पूरे करने। लेकिन जब आप बड़े सपने लेके चलते हैं तो आपको बड़ा संघर्ष भी सहने की शक्ति होनी चाहिए। और इसलिए उसने तय किया कि मिशन 100, 100 बीमा अभिकर्ताओं को अपने साथ जोड़ूंगी। सोचो, 90 डेज का मिशन, 90 दिनों के अंदर किसी ने एक पर्पस रखा कि 100 बीमा अभिकर्ताओं को अपने साथ जोड़ूंगी। 90 डेज के अंदर 100 बीमा अभिकर्ताओं का चैलेंज लेने की दम अगर आप में है तो आप भी इतिहास रच सकते। 2006 में 90 डेज के अंदर 100 बीमा अभिकर्ताओं को जोड़ने का संकल्प शिल्पी सिंह ने लिया। संकल्प से सिद्धि होती है। दूसरी लर्निंग देता हूं कि पहले ड्रीम्स बड़े और आपका पर्पस बड़ा, और फिर आपका कमिटमेंट। संकल्प से सिद्धि होती, संकल्प एक बार ले लिया आपने, कमिटमेंट का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उस वादे से, अपने आप से किया हुआ एक ऐसा वादा, संकल्प का मतलब, कमिटमेंट का मतलब अपने आप से किया हुआ एक ऐसा वादा जिसे कुछ भी हो जाए कभी भी आप तोड़ेंगे नहीं। और वो वादा, कमिटमेंट ले लिया, पेपर में प्लान किया,
पेपर में प्लान किया, प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से लाइफ में है, प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन शिल्पी सिंह की लाइफ में भी थे, लेकिन प्लान कर लिया मिशन 100 एडवाइजर्स होंगे 90 डेज के अंदर। और ये काम जैसे ही शुरू करते हैं शिल्पी सिंह, प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, डिस्ट्रैक्शन आता है, लोग काम नहीं कर रहे होते, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ असीम मिश्रा जी का, जो उस समय रीजनल मैनेजर हुआ करते थे और इस समय वो एसबीआई में रीजनल डायरेक्टर के लेवल पे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का माहौल नारी शक्ति के लिए दिया, जिस तरीके का उन्होंने सपोर्ट नारी शक्ति को दिया, जिस तरीके की डायरेक्शन उन्होंने नारी शक्ति को दिया, जिस तरीके की लीडरशिप उन्होंने दिखाई, वो बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। और उन्होंने एक ऐसा माहौल दिया शिल्पी सिंह को ही नहीं, बाकी लीडर्स को भी, कि आप मैदान में खुल के खेलो, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो जब आपको माहौल अच्छा मिलता है, जब आपका सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है, तो आप एक ऐतिहासिक पारी के लिए तैयार होते हैं। वही लोग तूफानी पारी खेलते हैं जिनमें वो जुनून होता है। शिल्पी सिंह ने क्या किया, मिशन 100 एडवाइजर्स को जोड़ना है और उसके लिए लगातार 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 मैदान में उतर के डेली बेसिस पे काम किया। और यहाँ पे मैं एक ही लर्निंग देना चाहता हूँ, जब आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा, जिनके इरादों में जान उनकी अलग पहचान। मजबूत इरादा सबसे इंपॉर्टेंट है सफलता प्राप्त करने के लिए, और वो शिल्पी सिंह में था मजबूत इरादा। और मजबूत इरादे के साथ खुद से किया हुआ वादा कि हम कुछ भी हो जाए अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ेंगे, डेली बेसिस पे काम करेंगे। पेपर में प्लान किया, क्या प्लान किया कि कितने घंटे काम करना चाहिए, लगभग 8 घंटे डेली सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए काम किया। 8 घंटे डेली सिर्फ रिक्रूटमेंट पे काम किया। और रिक्रूटमेंट में दो स्ट्रेटजी अपनाई, होलसेल एंड रिटेल। रिटेल में वो चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें, रिटेल में अगर हम बात करें हाउस वाइफ की बात करें, रिटेल में हम बात करें रिटायर्ड पर्सन की बात करें, रिटेल में बात करें, होलसेल में बात करें, कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, करियर अपॉर्चुनिटीज के प्रेजेंटेशंस देने शुरू किए। डेली बेसिस पे लगभग 2 कंपनीज और डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 7 रिटेल कस्टमर्स पे और एक्टिविटीज के साथ फोकस किया। सो जब आपने खुद से वादा किया, जब मजबूत इरादा किया और खुद से वादा किया और आपने एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी पे फोकस किया, तो मिशन 100 को उसने 90 डेज के अंदर कंप्लीट किया। और पहली बार किसी नारी शक्ति ने एक इतिहास रच दिया। भारत में सबसे ज्यादा एडवाइजर्स बनाने का ये श्रेय, ये कीर्तिमान उसके नाम जाता है। सो पहले तो शिल्पी सिंह को बहुत बहुत बधाई। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती, 100 एडवाइजर्स बना लिए। अब इसके बाद फर्क देखिए आप बिजनेस में, सिर्फ 10 दिन में मंथ का प्लान पूरा हो जाता था, 10 दिन में, एक हफ्ते में महीने का पूरा प्लान अचीव हो जाता। जो सपने थे, बड़े बड़े ड्रीम्स, वो ड्रीम्स पूरे होने लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 8 महीने के अंदर 3 प्रमोशंस, 8 महीने के अंदर 3 प्रमोशन लिए। और उसके बाद 2007 में शादी होती है। और किसके साथ, आपके सामने जो वीडियो बना रहा है आदित्य सिंह राजावत के साथ। मैं उस समय आईएनजी लाइफ में था, शिल्पी एसबीआई लाइफ में थी। और देखो, घर में 2 अलग अलग बीमा कंपनियों में लीडर्स काम कर रहे हैं। मैं आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस को प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं भी सेल्स में काम कर रहा हूं, और वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही है, वो भी सेल्स को प्रमोट कर रही है, वो भी सेल्स में काम कर रही है। और घर में हमारा डिस्कशन क्या होता होगा कि एक ही घर में 2 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स कंपनियों के 2 लीडर्स काम करते हैं, और दोनों का जुनून, दोनों के बड़े सपने आगे निकलते हैं। लेकिन हर बार उसने मुझे रिक्रूटमेंट पे बीट किया, हर महीने उसने मुझे रिक्रूटमेंट पे बीट किया, हर महीने उसने मुझे रिक्रूटमेंट पे बीट किया। ना ही सिर्फ रिक्रूटमेंट पे बीट किया, वरन बिजनेस के नंबर्स पे भी बीट किया। और इसलिए मैं उस नारी शक्ति को बधाई देना चाहता हूं, और भारत की उन सारी नारी शक्तियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो जुनून के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, बड़े सपनों के साथ इंश्योरेंस के प्रोफेशन में मैदान में है। और मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में मजबूत इरादा और खुद से किया हुआ वादा का संकल्प है। आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली नारी शक्ति कीर्तिमान रख सकती है, इतिहास रख सकती है, बड़े सपनों को पूरा कर सकती है, और फोकस करती है किन चीजों पे। अब हमने बात की, पर्पस क्लियर था, पावर भी थी, पैशन भी था, जुनून भी था। हमने ये भी क्लियर किया कि शेड्यूलिंग की, प्लानिंग की कि कैसे जीतना है। और 100 दिनों में, 90 डेज में 100 बीमा अभिकर्ताओं को बनाना है, अपने साथ जोड़ना, बना लिया। एमडीआरटी सीओटी की लाइन लग गई, एमडीआरटी सीओटी टीओटी की लाइन लगी। बीमा अभिकर्ताओं ने दबा के बिजनेस किया,
मंथ का 40-50 1 करोड़ तक का बिजनेस लगातार होने लगा और इसका पूरा पूरा क्रेडिट भारत के उन जुनूनी बीमा अभिकर्ताओं को जाता है जिन्होंने तय किया कि इस लीडरशिप के साथ आगे जाना। काम करने के तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फोकस। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को बुलाया और कहा कि उस पेड़ पे आपको क्या निशाना लगाना है, पेड़ पे आपको क्या दिखाई देता है, तो किसी ने कहा गुरु पूरा वृक्ष दिखाई देता है, किसी ने कहा गुरु फल दिखाई देते हैं, और किसी ने कहा गुरु जी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देते हैं, आपके चरण दिखाई देते हैं, बहुत सारे फल दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन जब अर्जुन से कहा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। और तभी गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि निशाना लगाओ। निशाना लगाने के बाद इतिहास रच दिया। यही मैं कहना चाहता हूं, आपका निशाना क्या है, आपकी वन थिंग क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका जुनून क्या है, और किस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं। ऐसे इंश्योरेंस प्रोफेशनल बनने से कोई काम नहीं होता। अगर आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, एक लीडर के रूप में हैं, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है अपने साथ लोगों को जोड़ना, फॉलोअर्स को जोड़ना। लीडर वो होता है जिसके साथ फॉलोअर्स जुड़े होते हैं। अगर आप लीडर हैं और आपके साथ फॉलोअर्स जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कमाल करेंगे, इतिहास रचेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा? ये सीरीज का पहला वीडियो था एक नारी शक्ति की कहानी के ऊपर, लेकिन ये 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट आज था, जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो सके। दूसरा पार्ट मैं निश्चित रूप से आगे लेके जाऊंगा। ये कहानी कहां तक जाती है और किस तरीके से शिल्पी सिंह और इतिहास रचती हैं। लेकिन आपने वीडियो को सराहा, इस कहानी के माध्यम से आपने इस वीडियो को पसंद किया, आपने इस वीडियो को लाइक किया। अगर हाँ, तो निश्चित रूप से कमेंट लिखिए, क्या सीखा आपने वो भी लिखिए। भारत के समस्त लीडर्स को, चैंपियंस को, जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी इतिहास रच सकते हैं। और शिल्पी सिंह का बहुत बहुत आभारी, जो आपने मुझे प्रेरणा दी इस बात की कि कैसे आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके, नारी शक्ति का कमाल दिखाते हुए नए जुनून, जोश और होश के साथ एक ऐतिहासिक पारी खेली। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।